कहां से कहां पहुंच गया। विज्ञान ने हमको अनेक सुविधाएं दी हैं, नया समाज दिया है, अच्छे अच्छे विचार भी दिए हैं, लेकिन विज्ञान हमको नैतिकता, मानवता, अस्थाई शांति और आध्यात्मिक ज्ञान दिलाने में असफल रहा है। यह काम अध्यात्म ज्ञान से सरलता से हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान के बगैर विज्ञान का ज्ञान अधूरा है। इसका कारण केवल एक ही है कि विज्ञान ने उस परम शक्ति को माना तो, और उसको मैटर, एनर्जी या शक्ति का नाम भी दिया, परंतु वह उसको पाने में सफल नहीं रहा। उसकी दृष्टि भौतिक जगत तक ही सीमित रही, आगे वह नहीं जान पाए। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सारी शक्तियों के मूल व निरंता को जानने व शांति प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषियों व संतों ने अन्वेषण किए। आरंभ में कर्म कांड की साधनाएं आई, समाज ने इन्हें अपनाया भी, परंतु इनसे कोई विशेष लाभ नहीं मिला। यही सिलसिला चलता रहा। कई तरह की साधनाएं खोजी गई, जैसे ज्ञान योग, ध्यान योग, शब्द योग, हठ योग, राजयोग आदि। सभी साधनाओं का ध्येय एक ही था, मंजिल एक ही थी। यह बात अलग है कि इनकी क्रिया कठिन थी। महर्षि पतंजलि को काफी सफलता मिली। उन्होंने कहा कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से वह मन स्थिर हो जाने से योग हो जाता है। वह वीतराग पुरुष के चिंतन से विषयों से छुटकारा मिल जाता है। इस बात को समझे। उन्होंने कहा मन, यही हमारी साधना है, बस मन स्थिर हो जाने से योग हो जाता है। वह वीतराग पुरुष के चिंतन से, वीतराग पुरुष के चिंतन से विषयों से छुटकारा मिल जाता है। आगे ऐसा ही चलता रहा। यानी कि अगर हम समर्थ गुरु की याद में रहें तो ये जो सारी बातें होती है, अपने आप सारे विषयों से छुटकारा मिल जाएगा। संत मत की नींव संत श्री कबीर दास जी ने डाली। इन्होंने शब्द योग को अपनाया। दादा गुरु के समय तक शब्द योग का प्रचलन रहा। गुरु महाराज से उन्होंने शब्द योग कराया, साथ ही यह साधना भी कराई, जिसे आंतरिक सत्संग, इसको भक्ति योग भी कहते हैं। इसके लिए गुरु में प्रेम होना आवश्यक है। उन्होंने साफ लिखा है, इसके लिए गुरु में प्रेम होना आवश्यक है। समाज व समय व समाज को देखते हुए हमारे गुरु महाराज ने एक बहुत ही आसान साधना हमारे सामने रखी। उन्होंने कहा कि अभी ईश्वर को तुमने देखा नहीं है, उसको सीधे पाना बहुत ही कठिन है। तुम एक ऐसे महापुरुष की तलाश कर लो जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उस परम पिता से जिसका नाता जुड़ गया हो। यानी देखिए, उन्होंने इसको डिफाइन कर दिया, नाता परम पिता से जुड़ा हो, उसी ने परमात्मा को प्राप्त किया है। ये डेफिनेशन प्रदान कर दिया। ऐसे महापुरुषों, भगवान में भी भेद होता, भगवान की सारी शक्तियां उसके अंदर मौजूद होती हैं। बस उसके सामने श्रद्धा और विश्वास के साथ हृदय खोलकर अपनी चित्त की धार उससे मिलाकर बैठ जाओ। यही तो साधना है हम लोगों की। उसकी सारी शक्तियां हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएंगी। इसी को श्री आदि शंकराचार्य जी ने मौन उपदेश की संज्ञा दी है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें यह मौन उपदेश प्राप्त हुआ है, इस दरबार में बैठने का अवसर मिला है। यह सब गुरु कृपा का नतीजा है, जिन्होंने हम जीवों को अपनी शरण में बुलाया है। गुरु महाराज कहते थे कि गुरु ध्यान और गुरु चिंतन के बिना ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। यानी कि गुरु का ध्यान, और इसीलिए हम कहते हैं बार बार, वो साक्षात परमात्मा हमारे समर्थ गुरु ही है। ध्यान के लिए वो कहते थे कि चेतन का ध्यान होना चाहिए। इसलिए हमेशा ये याद रखें
कि आप कोई भी कर्म करें जो परमार्थ या अध्यात्म के लिए हो, तो जिसको भी, जैसे आप आरती कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, पूर्ण रूप से अपने अंतर में चेतन को भाव लेकर के आए कि वो साक्षात बैठे हैं। फोटो या मूर्ति पर हम फूल नहीं चढ़ाते, उनको अगरबत्ती भी नहीं दिखाते, पर जब हम वो करते हैं, वो क्रिया, वो कर्म कांड जब हम करते हैं, तो अंतर में ये पूर्ण रूप से ये भाव होना चाहिए कि वो साक्षात बैठे हुए हैं, तभी वो फल देगा, नहीं तो आप जड़ता में चले जाएंगे। उन्होंने इसीलिए प्रकाश का ध्यान बताया। शास्त्रों के अनुसार भी प्रकाश ब्रह्म स्वरूप है और चेतन शक्ति है। हमको चाहिए हम इसे निरंतर करते रहें। ध्यान हृदय में ही किया जाना चाहिए। आज्ञा चक्र में ध्यान करना ठीक नहीं। सत्य के साथ जीवन यात्रा करने में अनुशासन का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। गुरु आज्ञा का पालन ही यहाँ अनुशासन है। पहले सब शिष्य ही बने रहना चाहते थे, उसी में भलाई जान कोई गुरु नहीं बनना चाहता था। आज समय का प्रभाव कुछ दूसरे ही दृश्य दिखा रहा है। आरती उतारना व चरणामृत लेना, यह दोनों के लिए हानिकारक है। आरती उतरवाने वाले या चरणामृत देने वाले के लिए भी, व आरती उतारने वाले व चरणामृत लेने वाले के लिए भी, यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब उन्हें समर्थ गुरु से पूर्ण तद्रूपता प्राप्त हो, अन्यथा इससे दूर रहने में ही भलाई। तो जैसा आप सबने सुना ही, उनके शब्द के बाद या किसी भी महापुरुष के शब्द के बाद मेरे लिए कुछ भी कहना संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए मैंने पहले ही कुछ कह दिया। आइए हम सब उन्हीं की याद में, उसी परम पूज्य गुरु महाराज की याद में हम सब बैठे हैं। आइए उन्हीं से प्रार्थना करें, और अगर सच में देखें तो अपना है क्या, हम जो नैवेद्य रखते हैं, और जैसा मैंने पहले ही कहा, अगर सारे गुण आपके अंदर किसी और के हैं तो आपका है क्या? ऐसे भी आपका क्या है फिर? पर श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, ये ऐसा सोच सकते हैं कि आपका है, पर वो भी उन्हीं का दिया हुआ है। उसी के साथ में ऐसा ख्याल करें, उनसे प्रार्थना करें कि नैवेद्य भी आपका है, आपका ही चीज आपके ही समक्ष रखा है, इसे स्वीकार करें, ग्रहण करें, इसमें ऐसी शक्ति प्रदान करें कि जो भी जीव इसे ग्रहण करे उसका कल्याण हो, उस पर आपकी दया बनी रहे। थोड़ी देर विनय पूर्वक प्रार्थना करें, नैवेद्य अर्पण करें।